हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 12 का कल था चौथा एपिसोड और कल रात के एपिसोड में हमें कुछ सर्टिफाइड लूजर्स दिखाई दिए, कुछ कनिका मान और वो रोहित शेट्टी जैसे ओवर एक्टिंग करने वाले दिखाई दिए, वो छमिया नचनिया निशांत के बारे में मैं छमिया जब बोलता हूँ तो लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन निशांत की हरकतें जो हैं वो कहीं ना कहीं छमिया वाली ही होती हैं। कैसे उसने वो स्टंट में रोना शुरू करा, बच्चों की तरह बिलखना शुरू करा और थोड़ी देर पहले तक वो रूबीना को ट्रोल भी करा था कि अपने स्टंट में तूने क्या कर लिया था, टिप्पणी दे रही थी, बाल सुखा रही थी क्या, लेकिन खुद के स्टंट में कैसे उसकी फटके फ्लावर हुई ये आप सबने देखा। वहीं हमने दूसरी तरफ देखा तुषार कालिया को, फैजू उर्फ फैजल और श्रुति झा को, जिन्होंने अपने अपने स्टंट में ताबड़तोड़ तरीके से झंडा गाड़ के रख दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से इन तीनों ने अपने स्टंट परफॉर्म किए। तो कहना गलत नहीं होगा कि कल रात के एपिसोड में परफॉर्मर ऑफ द एपिसोड थे श्रुति झा, फैजल और तुषार। वहीं ये जितने भी थे ये कलर्स के लाडले बच्चे, ये रूबीना, निशांत, ये प्रतीक तो भाई साहब, प्रतीक के बारे में मैं बिग बॉस ओटीटी से ये बात कहता आ रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा खुद को डेढ़ शाना समझता है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, हर चीज में लूप होल ढूंढने की कोशिश करता है। और मैं चाहता था कि ऐसे जो कंटेस्टेंट जो बिग बॉस में बहुत खुद को तुर्रम खान समझते हैं, जब वो खतरों का खिलाड़ी करेंगे तो फिर वो कैसे वहां पर डील करते हैं सिचुएशन से, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि प्रतीक के फैंस को ये बातें पसंद नहीं आएंगी, रूबीना फैंस को भी रूबीना की ब्लंडर पसंद नहीं आएंगे। वो हर संभव कोशिश करेंगे उन ब्लंडर्स को डिफेंड करने की, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जानते होंगे कि प्रतीक ने ब्लंडर किया है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर दी रोहित शेट्टी के सामने, हम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है सर, हम पूरी तरह मोटिवेटेड है सर, मैं चाहूंगा कि ये वाला स्टंट है ना इसमें हम 4 स्टार जीत के लाएंगे, हाँ सर हम अच्छे तरह से तैयार है सर, ये स्टंट में तो 4 स्टार पक्के हमारे। लेकिन क्या किया तूने, एक भी स्टार नहीं ला पाया। इनफैक्ट वहां पर रोहित शेट्टी जब गाइड कर रहा था कि ये रोप मत पकड़, वहां से जंप ऐसे मत कर, ऐसे मत बैठ, प्रतीक उल्टा ही कर रहा था, नहीं सर मैं ठीक हूं सर, मैंने रस्सी नहीं पकड़ी। कितना झूठ बोलता है ये प्रतीक, रस्सी पकड़ के बैठा रहा, बोलता नहीं सर मैंने नहीं पकड़ी। ये बिग बॉस ओटीटी बिग बॉस 15 में भी इसकी यही हरकतें थी और अब इसके फैंस इसको यहां पर भी जस्टिफाई करेंगे। जबकि प्रतीक सहजपाल ने साबित कर दिया कि वो एक नंबर का बड़ बोला है। और एक बात हमेशा कही जाती है कि आप रोटी का बड़ा निवाला जरूर खा लो, लेकिन बड़ी बड़ी बातें मत करो। ये प्रतीक, ये निशांत, ये रूबीना, ये बोल बच्चन, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनके स्टंट में वो चीज दिखाई नहीं देती है। अगर आप पिछले वीक के स्टंट देखें ना, जहां पर प्रतीक वर्सेस तुषार था, तुषार ने भी कुछ बोल बच्चन दे दिए थे और तुषार एक्चुअली वो स्टंट जीतने वाला था। वो प्रतीक से पहले कूदा भी, उसने फ्लैग भी निकाल लिए थे, लेकिन वो फ्लैग जो बांधने थे अपनी कमर के जो पट्टे में वो नहीं कर पाया था, इसकी वजह से प्रतीक जीता था। अदरवाइज प्रतीक वो वाला स्टंट भी हार चुका होता। और यहां पर तो प्रतीक ने साबित कर दिया कि वो कितना बड़ा वाला बोल बच्चन है, उसको ना स्टंट समझ में आता है ना कुछ समझ में आता है, हर चीज में लूप होल ढूंढने की कोशिश करता है। इस चक्कर में प्रतीक ने खुद को कल लूजर नंबर 1 साबित कर दिया। और निशांत ने क्या जनानी हरकतें करी आप सबने देख लिया। और रूबीना भाई साहब, बिग बॉस 14 अगर आपने देखा है और वहां अगर आपको रूबीना का वुमन कार्ड, ये फेक फेमिनिज्म, दोगलापन नहीं दिखाई दिया, तो कल रात के एपिसोड में ये चीजें भर भर कर रूबीना ने दिखा दी कि वो एक नंबर की फेक फेमिनिज्म, एक नंबर की लूजर है, जो कि हर बात के ऊपर वुमन कार्ड खेल ही लेती है। अब जो मैं बोल रहा हूं ना, उस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। रूबीना अगर किसी का नाम ले रही है एलिमिनेशन या नॉमिनेशन के लिए, तो वो रूबीना उसको एक कॉम्पिटिटर मान रही है, इसलिए रूबीना उसका नाम ले रही है। लेकिन सामने वाला इंसान अगर रूबीना का नाम ले रहा है, अरे तू डर गया रूबीना से, देखा एक स्ट्रॉन्ग वुमन से डर गया, लेकिन एक सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमन किसी का नाम ले रही है तो अरे वो मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं तो नाम लूंगी ना। लेकिन सामने वाला अगर रूबीना का नाम ले लेगा तो अरे तुम्हारी फटके फ्लावर हो गई है, तुम एक स्ट्रॉन्ग वुमन से डर गए हो, अरे बाप रे। मतलब चित भी अपनी पट भी अपनी, ये रूबीना दिलाक किस तरीके से, किस बेशर्मी से दिखाती हैं, आपने सबने देख लिया। और ये चीजें हमने तो बिग बॉस में देखी ही है। राहुल वैद्य को अगर ये टच करे तो अरे घिस जाएगा क्या टच करने से। लेकिन एजाज खान अगर इनके हाथ पर ताली भी मार देता है तो ओ माय गॉड, तुमने मेरी प्राइवेसी इन्वेड कर दी, हाउ डे यू, तुमने मुझे टच कैसे किया बगैर मेरी परमिशन के। इन सारी चीजों को लोग क्यूट बोलते थे, स्ट्रॉन्ग वुमन बोलते थे, जबकि रूबीना साबित कर रही है कि वो स्ट्रॉन्ग वुमन क्या, वुमन के नाम पर एक कलंक है। एक ऐसा रियलिटी शो जहां पर परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, कौन रहेगा कौन टिकेगा। लेकिन वहां पर रूबीना कहती है परफॉर्मेंस के आधार पर कहां से किसी को जज कर सकते हो, परफॉर्मेंस तो होना ही नहीं चाहिए कोई क्राइटेरिया। अरे भाई परफॉर्मेंस क्या मतलब, मैंने भी अपना बेस्ट दिया था तो क्या हुआ, परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए क्राइटेरिया। ये सब लोग ना मेरे से चिढ़ते हैं, ये सब लोग मेरे से डरते हैं, इसलिए मेरे नाम ले रहे हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। ओ माय गॉड, आई डोंट बाय दैट। मैं तो ये मानती हूँ सब मुझसे डर गए हैं, बट ये लोग ना मुझे स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं। अरे भैया पहले डिसाइड कर लो देवी जी कि आप कहना क्या चाहती हो। वो लोग आपसे डर गए हैं या वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं? वो आपके कॉम्पिटिटर हैं या फिर वो आपसे डरते हैं? मतलब डिसाइड कर लो रूबीना कि तुम करना क्या चाहती हो, कहना क्या चाहती हो। जिस बेशर्मी से कल रूबीना ने फेक फेमिनिज्म और वुमन कार्ड खेला है, इसके बावजूद मैं जानता हूं रूबीना की नल्ली आर्मी उसको डिफेंड ही करेगी। और ये तमाम चीजों के दौरान रोहित शेट्टी मुंह में दही जमा करके बैठा रहा है। ये रोहित शेट्टी तो है जो डिसाइड करता है कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा था, किसका परफॉर्मेंस खराब था, लेकिन वहां रोहित शेट्टी के मुंह में दही जम गया। उसके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि रूबीना तुम क्या कहना चाहती हो। भाई साहब, तुषार ने स्टंट अच्छा किया, तुमने उसका नाम दे दिया। मोहित मलिक ने स्टंट अच्छा नहीं किया था, उसका नाम तुमने दिया। समझ में आता है, लेकिन तुमने तुषार और मोहित को अपना कॉम्पिटिटर मान लिया और वुमन कार्ड कैसे खेल लिया कि अगर कोई स्टंट आएगा जिसमें ये सांप कीड़े मकोड़े ये तो कर लेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं चाहूंगी ये निकल जाए। आप देखें कैसे यहां पर स्क्रिप्ट को रचा गया है। पहले ही बता दिया गया है, पहले एपिसोड में बताया गया था कि रूबीना पानी से डरती है। कल रात को फिर उन्हें एक पानी वाले स्टंट का सपना आता है और ये रूबीना जो मालदीव या समंदर के बीच में शिप पर वेकेशन मनाने जाती है, वहां इसे पानी से डर नहीं लगता है। ये मैडम कहती रहती है कि इन्हें हाइट से डर लगता है, बर्फ से डर लगता है, पानी से डर लगता है, लेकिन बीच समंदर में अभिनव के साथ जब ये वेकेशन मनाने जाती है मालदीव में और स्विमिंग पूल में जब छई छप्पा छई करती रहती है, गोवा बीच पे जाती है, तमाम तरह से समंदर में अटखेलियां करती है, तब इन्हें पानी से डर नहीं लगता है। स्काई डाइव, इन तमाम चीजों के ऊपर वो व्लॉग वगैरह डाल चुकी हैं, वहां इन्हें डर नहीं लगता। लेकिन यहां पर पानी के स्टंट से इन मैडम की फटके फलावर हो जाती। वाह भाई वाह, ऐसी एक नहीं तमाम बातें हैं जहां पर रूबीना के झूठ बार बार एक्सपोज हुए, लेकिन इसके बावजूद इनकी नल्ली आर्मी रूबीना के झूठ को सच मान लेती है और ये चाहते हैं कि पब्लिक भी इनके झूठ को सच मान ले। वाह भाई वाह, गजब हो भाई हैं। और एक बात, इन्हें ठंड बहुत लगती, जबकि ये शिमला में पली बड़ी लड़की हैं और ये तो पहाड़ी वादियां बर्फीले ऐसे मौसम में इनकी परवरिश हुई है, अपब्रिंगिंग हुई है, लेकिन इन्हें पानी से, बर्फ से, ठंड से बहुत ज्यादा डर लगता है। भर भर के तो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेल लिए, उसके बाद ये खुद को स्ट्रॉन्ग वुमन भी बोल लेती। भाई साहब क्या ही बोला जाए, ऐसी दोगली को भी लोग सपोर्ट कर लेंगे, जस्टिफाई कर लेंगे, जबकि रूबीना टाइम एंड अगेन साबित कर रही है कि वो खैराती विनर थी बिग बॉस की और यहां पर भी उसको खैरात में ट्रॉफी दे दी जाएगी, जबकि वो कहीं से कहीं तक हकदार और डिजर्विंग नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज में अच्छी है, वो है वुमन कार्ड खेलने में, जो कि भर भर के उसने खेला। और कैसे जन्नत ने जो स्टंट परफॉर्म किया था उसका क्रेडिट वो खुद ले रही थी। अरे मैंने सीक्वेंस बताया था, मैंने सीक्वेंस बताया था। तुमने अगर सीक्वेंस बताया था तो तुम्हारे खुद के स्टंट में वो सीक्वेंस क्यों नहीं तुमने यूज किया? 5 मिनट थे ना, तुमने 5 मिनट वहां सिर्फ अपनी जुल्फे लहराई हैं और एक और एक्सक्यूज कि वो डांस करते समय भी स्पिन नहीं करती, घूमती नहीं है। वाह भाई वाह, नया एक एक्सक्यूज की उल्टी का एक्सक्यूज नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे तुमने एक्सक्यूज दिया तो था, वो ताला नहीं खुला, मैं क्या करूं, मैंने तो कोड डाल दिया था, ताला नहीं खुला, ताले पर ठीकरा फोड़ दिया। और कैसे थूक थूक कर ये रूबीना चाटती है, आप सबने देख लिया। खैर इन तमाम चीजों के अलावा रोहित शेट्टी की ओवर एक्टिंग और जो स्क्रिप्ट रची थी वो भी आपने आई एम श्योर देख ही ली होगी। हमने एक दिन पहले देखा था वो जो हाइना वाला करंट वाला स्टंट चल रहा था, रोहित शेट्टी ने क्लियर कहा था कि वो जो स्टंट है उसकी ड्यूरेशन 6 मिनट है, 6 मिनट में स्टंट करना है। लेकिन हमने देखा था कि अनेरी 15 मिनट से ऊपर तक कर जाती है। एक्चुअली में उसने 25 मिनट के आसपास लिए थे, फिर वो स्टंट उन्होंने बंद करवा दिया था। वो शिवांगी वो भी क्या भर भर के ओवर एक्टिंग कर रही थी, उसने 8 मिनट और 40 सेकंड ऐसा कुछ लिए। और ये कनिका मान, ये तो भैया इतनी क्रिंज पदार्थ है, ऐसी क्रिंजिएस्ट एक्टिंग बकवास बनती जो ओवर एक्टिंग करके उसने दिखाई है। आपने देखा होगा जब ये स्टंट शुरू हो इसके पहले बढ़िया वार्म अप कर रही थी, एकदम चिल थी, लेकिन जैसे ही स्टंट के लिए गो बोला जाता है ये डरना शुरू कर देती है। पहले उसके एज में नहीं जाती है, फिर करंट में चिल्लाती है और फिर बाद में मजा आ गया सर। आपको पता है मेरे पापा ये कहते एक्टिंग है, पापा ये एक्टिंग नहीं थी, ये तो मेरे स्टंट में रियल में चिल्ला रही थी, सर मुझे और स्टंट दो ना। आपको याद होगा जास्मीन भसीन भी खतरों के खिलाड़ी के एक सीजन में थी, वो भी ऐसी रोती थी, ये मुझे काट लेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी सर, लेकिन वो स्टंट कर जाती थी, वो भी ओवर एक्टिंग करती थी। और ये कनिका और रोहित शेट्टी की ओवर एक्टिंग तो आपने देख ही ली। यहाँ पर रोहित शेट्टी ने क्या बोला था कि 6 मिनट का स्टंट, लेकिन 25 मिनट तक वो स्टंट चला, लेकिन रोहित शेट्टी ने स्टंट रोका नहीं, ठीक है। उसके बाद जो स्टंट होता है जहां पर प्रतीक के साथ चेतना को पार्टनर बनाया जाता है, प्रतीक बड़बोल पंती में वहां पर हार जाता है, कितना आई थिंक 6-7 मिनट का कुछ स्टंट था, लेकिन रोहित शेट्टी ने जैसे ही 7 मिनट हुए वो स्टंट खत्म करो, कूद जाओ नीचे, वहां पर भी प्रतीक अपने आप को इंजर्ड करते करते बचा। शाण पत्ती के चक्कर में ये लौंडा अपना ही पोपट करवा लेता है। 7 मिनट हुए स्टंट खत्म कर दो, लेकिन उसके पहले वाला स्टंट 25 मिनट तक चल रहा था, रोहित शेट्टी को परवाह नहीं थी।
खैर यहाँ पर फैजू और तुषार आते हैं और यहाँ तुषार और फैजू ने दिखाया कि ये स्टंट कैसे किया जाना था। प्रतीक अच्छा स्टंट कर सकता था, लेकिन वो ओवर एक्टिंग और ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में, अपना दिमाग लगाने के चक्कर में उसने स्टंट का बेड़ा गर्क कर दिया। जब सामने रोहित शेट्टी बता रहा है कि वो आपको रस्सी नहीं पकड़नी है, आपको ऐसे खड़े होना है, ऐसे बैठना है, लेकिन वो बंदा अपना ही दिमाग लगाता रहा। जबकि तुषार और फैजू ने दिखाया कि स्टंट कैसे किया जाता है। अगर आप ग्राफ देखें इन कंटेस्टेंट का, तो तुषार और फैजू एक लेवल ऊपर ही है। आप याद करें पिछले वीक भी फैजल ने अपना स्टंट जीत लिया था। तुषार अपना पहला स्टंट हार जरूर गया था, लेकिन एलिमिनेशन स्टंट में उसने और मोहित ने जलवा दिखाया था। वो स्टंट जीतकर वो सेफ हुए थे और यहां पर तुषार ने फिर से साबित कर दिया कि वो अपनी गलतियों पर काम कर रहा है और वो एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रहा है। फैजल ने भी दिखा दिया कि वो जो पहला स्टंट जीता था वो कोई फ्लूक नहीं था, उसने अपनी उसी मोमेंटम को यहां पर और आगे बढ़ा दिया है। तुषार, फैजल और श्रुति ये तीनों दिखा रहे हैं कि अपने स्टंट्स को कितना सीरियसली ले रहे हैं। और आप एक चीज और देखें कि कोई खास ओवर एक्टिंग वगैरह नहीं करते। फैजल और जन्नत के बारे में ये एक इंप्रेशन था पब्लिक का कि टिकटॉकर है, मेरा भी एक इंप्रेशन यही था कि यार ये बहुत क्रिंज हरकत करेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा सेंसिबल और सोबर और सिंपल लग रहे हैं। और ये निशांत कहिए, रुबीना कहिए, ये कनिका मान कहिए, ये शिवांगी, इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी क्रिंज हरकतें कर रहे हैं कि मतलब ये टिकटॉकर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगने लग गए हैं। ऑल्दो यहाँ पर फैजल, तुषार, श्रुति, इनको अप्रिशिएट करना बनता भी है क्योंकि इन्होंने स्टंट काफी अच्छे तरीके से किए। और इन बिटवीन वो कुछ आई थिंक वो आग वगैरह लगाई थी, उसके ऊपर वो श्रुति झा चल रही थी रस्सी पर। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वो जो आग लगी थी वो आपको रियल लग रही थी या वो फेक लग रही थी। मुझे तो वो वीएफएक्स और नकली नकली लग रहा था। आजू बाजू में आग थी, बीच में कुछ नहीं था, ऐसा मुझे लग रहा है। नकली टाइप का वाइब ज्यादा आ रहा था। खैर वहां पर तुषार और ये फैजल अपनी टीम के लिए 2 स्टार जीत लेते हैं। उसके बाद जो स्टंट होता है जहां पर आपको हवा में लटकना है, रॉक क्लाइंबिंग टाइप की, वहां पर निशांत ओवर एक्टिंग करता है, जो सांप वगैरह रहते हैं वो कर नहीं पाता, लेकिन श्रुति झा आती है और स्टंट करके दिखा देती है कितना बढ़िया तरीके से। आई थिंक 6 मिनट के आसपास कुछ स्टंट था, 4 डिस्क निकालनी थी आपको और वो श्रुति झा करके दिखा देती है। तो श्रुति, तुषार और फैजल की वजह से इनकी टीम को आई थिंक 3 स्टार्स मिल जाते हैं। और उसके पहले वाले वो ओवर एक्टिंग से भरपूर स्टंट में कनिका मान और इनको बड़ा दिल दिखाकर रोहित शेट्टी 1 स्टार पकड़ा देता है। अब यहां पर रोहित शेट्टी पूछता है कि भैया आप लोग डिसाइड कर लो कि कौन होगा जो एलिमिनेशन स्टंट में जाएगा, जबकि एलिमिनेशन वगैरह कुछ होना ही नहीं था क्योंकि यहां एलिमिनेशन में कौन था, एक प्रोजेक्टेड विनर और एक इनके कलर्स का कोरियोग्राफर जो कि काफी आगे तक जाएगा। बिकॉज तुषार और निशांत जो हैं वो काफी सारे गानों पर कोरियोग्राफी करवाएंगे। निशांत को आपने देखा भी है बिग बॉस ओटीटी में गणेश उत्सव के नाम पर, जन्माष्टमी के नाम पर, एंड बिग बॉस 15 के अंदर भी कभी बप्पी दा को, कभी मिथुन दा को, कभी गोविंदा को ट्रिब्यूट देने के नाम पर निशांत को आखिरी तक खींचा गया था, जहां पर वो ब्रीफ केस करके चला गया था। तो यहां पर कोई एलिमिनेशन होना था नहीं बिकॉज यह एलिमिनेशन में या डेंजर जोन में अनेरी या फिर कोई और था नहीं। आई थिंक अगले वीक अनेरी को निकाल देंगे ये लोग, उसके बाद धीरे धीरे करके और लोगों को निकालेंगे, लेकिन रूबीना को ये लोग नहीं निकालेंगे। जबकि रूबीना स्टंट करने के मामले में फिसड्डी है, बातें करवा लो। आपने पिछले वीक भी देखा था वो क्रोकोडाइल स्टंट में चेतना को और अनेरी को बड़ा ज्ञान दे रही, जाके करना, अरे जाके कर, कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने स्टंट में क्या किया था, अपने स्टंट पे कुछ नहीं कर पाई। यहां पर वो निशांत को भी कह रही थी, निशांत वो सांप है, जाके अरे डाल दे वो, करना। इतनी कर्कश, इतनी भद्दी, इतनी वाहियात आवाज वाली रूबीना को भी लोग क्लासी बोलते हैं, जबकि क्लासी कहीं से नहीं, क्लासलेस है ये रूबीना। टाइम टू टाइम वुमेन कार्ड खेलती रहती है। अपने स्टंट में इनका जो पति था अभिनव, वो भी कुछ नहीं कर पाता था, दूसरों को बड़ी टिप्पणी देता रहता था और यहां पर ये रूबीना भी वही चीजें कर रही है। लेकिन क्या है कि अभिनव से बड़ा ये कलर स्पेस है और तो इसको ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर रूबीना का जैसे ही नाम आता है उसके गुर्दे छिल जाते हैं और वो एक अलग ही ट्विस्ट देने की कोशिश करती है। पूरा ये जो सिनेरियो चल रहा था यहाँ पर ये तुषार या मोहित या ये सब लोग एक ही बात करते हैं कि भाई जिसे स्टार नहीं मिले हैं उनको हम इस एलिमिनेशन स्टंट में डालते हैं। तो ये मैडम एक अलग ही उस पर आ जाती है कि नहीं परफॉर्मेंस, अरे परफॉर्मेंस कैसे, परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं होती है, परफॉर्मेंस नहीं है। अरे परफॉर्मेंस नहीं है तो यहाँ पर तुम कर क्या रहे हो यार। अब क्या है कि रूबीना के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि वो परफॉर्म करे या ना करे उसे तो ट्रॉफी मिलेगी। जैसे बिग बॉस में हमने देखा, बिग बॉस एक ऐसा शो जहां आप अकेले आते हो, आप सर्वाइव करते हो, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन मैडम को तो डे 1 से ही इनके पतिदेव का साथ था। उसके बाद टाइम टू टाइम विक्टिम कार्ड खेलती थी, कभी तलाक होने वाला है एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन मेरे माँ बाप से मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे, ओह माय गॉड, इतना इन्होंने वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड खेला। तो इनको तो मनीषा ने और शीतल ने बोल के रखा कि बेटा तू हर स्टंट के पहले विक्टिम कार्ड खेल लेना, वुमन कार्ड खेल लेना, क्योंकि आजकल जो तेरी फैन फॉलोइंग है, जो टीवी की ऑडियंस
जैसे तुम्हारी शक्ति सीरियल की, वो यही मानती है कि रूबीना बड़ी दबी कुचली सताई हुई महिला है और लोग इसको टारगेट करना चाहते हैं। ऐसा नैरेटिव ये इनके फीफा फूफी और दोस्तों वगैरह जो है वो स्टार्ट कर देंगे और पब्लिक उस झांसे में आ जाएंगे। लोग अपनी आंखों के सामने पड़ी हुई मक्खी कैसे निकल सकते हैं भाई साहब। उसके बाद लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई तुम्हारे रिव्यू जो है बड़े हार्श होते हैं। भाई मैं जैसा देखता हूँ वैसा रिएक्ट कर देता हूँ, अगर वो अच्छा करेंगे तो मैं अच्छा बोलूंगा। जैसे कि मैंने कहा था कि जन्नत और फैजू को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करे तो मैं खाम में उनके स्टंट में गलती क्यों निकालूं। अब ये प्रतीक, निशांत, ये रूबीना अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, बढ़िया वादियों में घूमते घामते, आप नाक की सीध में तो नहीं जाएंगे ना। अगर लेफ्ट में मोड़ है तो आप लेफ्ट में गाड़ी मोड़ोगे, फिर राइट में मोड़ है तो राइट में, फिर लेफ्ट में। आप नाक की सीध में तो नहीं चले, नहीं मुझे एक ही तरीके से जाना है, तो आप खाई में गिर पड़ोगे। तो जैसा एक्शन होगा वैसे मेरे रिएक्शन होंगे, सीधी सी बात है। मैं किसी का कोई दुश्मन तो हूं नहीं, बल्कि मैं तो यहाँ पर ये चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ कि कैसे ये जो कंटेस्टेंट वहां पर करते कुछ हैं, उनके पीआर दिखाते कुछ हैं, हकीकत कुछ और ही होती है। रोहित शेट्टी को देख लो ना, किसी कंटेस्टेंट के लिए बोलता है कि 6 मिनट का स्टंट है, लेकिन वो स्टंट 25 मिनट तक चलता है। किसी को बोलता है कि 5 मिनट का स्टंट है तो 4 मिनट 58 सेकंड पे स्टंट, ओके 3, 2, 1 खत्म करो। तो यहाँ पर ये चीजें भी आप देखें, हाईलाइट करें कि कौन से स्टंट में वो किसको भेज रहे हैं, वहां पर हो क्या रहा है, पर्दे के पीछे वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है। रूबीना को अगर पानी से इतना डर लगता है तो वो बीच समंदर में मालदीव में पिकनिक मनाने, हॉलीडे मनाने क्यों चली जाती है। अगर उसको डांस से इतना प्रॉब्लम है तो हमने बिग बॉस में भी देखा था, वो डांस कर रही थी दिवाली एपिसोड में, टाइम एंड अगेन इसके डांस की वीडियो रील्स वगैरह आती रहती हैं। अब इन्हें गाड़ी घूम रही तो चक्कर आ जाते हैं, ऊपर चढ़ती तो ऊंचाई से डर लगता है, बर्फ गिर रही तो चोट लग, कैसे चिल्ला रही थी। और उसके बाद एक विक्टिम कार्ड खेलना, अकेली खड़ी हो गई वहां केज के वो ऊपर पिंजरे में, बर्फ गिर रही तो हरे कृष्ण। अगर आप कृष्ण भक्त हो तो कृष्ण भक्त के अंदर तो रत्ती भर घमंड, रत्ती भर ये अहंकार होना ही नहीं चाहिए, लेकिन रूबीना तो घमंड और अहंकार में डूबी हुई है। उसके बाद दिखा देती मेरे शोल्डर में लग गई, ये लग गई, वो लग गई। मैडम आप खतरों के खिलाड़ी में हो, एंड खतरों के खिलाड़ी में लोगों को इंजरीज तो होंगी, इंजरीज होना, चोट लगना, चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना, ये सारी चीजें हमने देख रखी हैं और आप सबको इसी चीज का पैसा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको फ्री फंड में ये इंजरीज मिल रही हैं। आप लोग अच्छे से जानते थे कि वहां क्या होने वाला है, उसके बावजूद ये एक्टिंग करना, नौटंकी करना, चोट लग गई, स्क्रैचेस आ गए, नाम दे दिया, ये दे दिया। आपको यही सब करने के लिए तो लाखों रुपए मिल रहे हैं ना। तो जो काम करने का आपने पैसे लिए वो काम तो आप करो कम से कम। तो ये त्रिया चरित्र मत दिखाओ कि चोट लग गई, टारगेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम मोहित मलिक का नाम लो तो तुम्हारा अधिकार है कि वो कॉम्पिटिटर है, लेकिन मोहित मलिक ने जब स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में बोल दिया कि सर मैं बड़ा सीधा इंसान हूं, लेकिन अब यहां पर गेम चेंज करना पड़ेगा, अगर ये मेरा नाम ले रही है तो मैं भी इसका नाम लूंगा। आपको रूबीना का थोबड़ा देखना था, वो काटो तो खून नहीं, वो अपने ही जाल में फंस गई। तो यहां पर जिस अंदाज में मोहित ने आईना दिखाया रूबीना को, वो काबिले तारीफ है। साथ ही साथ ये जन्नत कही है, तुषार कही है, फैजू कही है और मोहित कही है, इन लोगों को पता चल चुकी है ये रूबीना कितना घटिया, कितना डर्टी गेम खेल रही है। और तुषार के मुंह से ये चीज निकली भी कि इससे उसका माइंडसेट पता चल रहा है कि वो कितनी घटिया लेवल की थिंकिंग लेकर के चलती है। तो एक ऐसा शो जहां पर लड़का लड़की कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर ये लड़का लड़की वाला एंगल लेकर के आ गई है। तो अगर रूबीना खुद को स्ट्रांग वुमन बोलती है तो ये एक्सक्यूज बनाना, बहाने बनाना और ये कॉम्पिटिटर ये चीजें करना छोड़ दे। आप अपने स्टंट में दिखाइए कि आप में कितना दम है। ये टाइम टू टाइम विक्टिम कार्ड खेलना, वुमन कार्ड खेलना, बर्फ से प्रॉब्लम है, पानी से प्रॉब्लम है, ये स्टंट के पहले एक माहौल रचने की कोशिश करना कि देखो आपको कुछ नहीं आता फिर भी आपने कर लिया, ये चूरन ना किसी और को बेचना आप, ठीक है। तो यहां पर ये आखिरी वाला स्टंट होता है, वहां पर ये जो निशांत है वो अपने ब्लेंडर की वजह से हार जाता है। रूबीना के कुछ 57 समथिंग थे, पर 4-5 स्टिक वो गलत डाल देती है, तो यहां रूबीना जीत जाती है। अब उसके पीआर वाले क्या बोलेंगे, उसे बर्फ से डर लगता था, उसे हाइट से डर लगता था, पानी से डर लगता था, इसके बावजूद उसने वो स्टंट जीत लिया और इसके पहले सारे लोगों ने उसे टारगेट करा। अच्छा भाई सब गजब। पता नहीं आप लोग कौन सा शो देख रहे हो। हालांकि यहां पर सारे कंटेस्टेंट ने निशांत और रूबीना को भेजा, जबकि मैं मानता हूं कि निशांत नहीं, यहां प्रतीक को जाना था इसके रूबीना वाले स्टंट में रूबीना के साथ, क्योंकि प्रतीक ने ज्यादा बड़ा वाला ब्लंडर किया है। निशांत ने तो भी चलो वहां पर कुछ वो डिस्क निकाल ली थी, पूरी नहीं निकाल पाया, लेकिन यहां प्रतीक ने क्या किया था, प्रतीक ना तो स्टंट को अच्छे से समझ पाया था, ओवर एक्टिंग कर रहा था, ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा था। और एक चीज आप यहां देखो, वही बिग बॉस वाला यहां पर पैटर्न यहां पर भी चल रहा था, ना प्रतीक ने निशांत का नाम लिया और ना ही निशांत ने प्रतीक का नाम लिया। यहां पर इनकी अलग वो बिग बॉस वाली बॉन्डिंग चल रही थी। तो इन तमाम बातों के बारे में आप
आपका क्या कहना है कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। कि आपको नहीं लग रहा है कि तुषार, स्मृति, फैजू एक्चुअली में परफॉर्मर ऑफ द डे साबित हुए हैं, वहीं लूजर ऑफ द डे साबित हुए ये निशांत, ये चुबीना और ये क्या नाम इसका बड़बोला पौटी प्रतीक, और ये ओवर एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कनिका ने और रोहित शेट्टी ने। रोहित शेट्टी के रूल्स किसी स्टंट में अलग होते हैं, किसी स्टंट में अलग होते हैं, उसके बाद वो बोल देता है या कोई पार्शियलिटी नहीं होती है या कोई ड्रामा नहीं होता है। रोहित शेट्टी को भी पता था कि कोई एलिमिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी या एलिमिनेशन होगा या आई एम वेरी सीरियस, मैं क्या धनिया बेच रहा हूँ क्या। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप भी आपकी ओपिनियन। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।